Hello students, in previous lecture we have studied about the menstrual cycle, जिसमें हमने देखा था कि menstrual cycle एक reproductive cycle होती है जो कि 28 या 29 डेज के लिए रन ऑफ करती है। अगर इस दौरान ओवम का फ्यूजन स्पर्म से हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये साइकिल हर मंथ कंटिन्यू होती है। So let's start our today's topic, that is structure of sperm and structure of ovum. स्पर्म को मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक भी कहते हैं और ओवम को फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक भी कहते हैं। स्पर्म ओवम एक हैप्लॉइड संरचना होती है, मीन्स अगुणित संरचना होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी बनता है स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन के पहले रहते हैं, ये अगुणित होते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे कि जाइगोट, एम्ब्रियो, वे द्विगुणित संरचना होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय इसका 23 क्रोमोसोम और इसका 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम बना देते हैं, इसलिए जाइगोट कौन सी संरचना है? द्विगुणित संरचना है, और स्पर्म ओवम अगुणित संरचना है, मीन्स इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मीन्स कि उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और इसमें 4 पार्ट होता है। हेड मीन्स सिर्स, नेक मीन्स ग्रीवा, मिडिल पीस, ये जो कंस्ट्रिक्टेड भाग है, दबा हुआ भाग, वो नेक कहलाता है। उसके बाद ये है मिडिल पीस, मध्य भाग, और यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर है टेल, और लास्ट में ये एंड पीस है। तो ये 4 भाग हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, उसे कहते हैं स्पर्म की वॉल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या द्विद्रव्य कला। और इसका जो हेड रीजन है उसमें 2 भाग होते हैं, एक्रोसोम अग्रपिंडक और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। एक्रोसोम क्या काम करता है कि एक्रोसोम जब ये स्पर्म ओवम के पास जाता है तो ये एक्रोसोम इसको हेल्प करते हैं इस ओवम की वॉल को भेद के अंदर जाने में। और न्यूक्लियस में हमें पता है क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया हैं कई सारे जो कि स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों? क्योंकि ये एटीपी प्रोवाइड करता है, और उस एटीपी की हेल्प से इस स्पर्म को एनर्जी मिलती है। इसे एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि ये स्पर्म जब यहाँ पहुंचता है ओवम के पास तो इसकी वॉल को भेद कर अंदर जाने में इसे एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है सेंट्रियोल। इसी सेंट्रियोल से निकला होता है एक्सियल फिलामेंट जो कि इस मिडिल पीस से लेके टेल तक रहता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में जो होता है वो ओवम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, में से गोल संरचना होती है। इसमें भी जिस तरह इसमें इसकी मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसकी भी मेम्ब्रेन जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके केस में, ओवम के केस में इसको कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। फिर देखिए उसके बाहर वाली जो वॉल है वो है जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर की जो ये वॉल दिख रही है वो है कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा में हाइलुरोनिक एसिड फिल होता है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो द्रव भरा हुआ है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन और इस ये वाली जो जोना पेल्यूसिडा है, दोनों के बीच में ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस में होता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी कहाँ से आया? ये आपको जब हम oogenesis पढ़ाए थे वहां आपको बताए थे कि अंडाणु जनन की जो ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocyte बनते हैं, प्राथमिक अंडक, वो मियोसिस के द्वारा किस तरह से सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीय अंडक और एक पोलर बॉडी बनाते हैं। तो ये वही पोलर बॉडी है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसमें कि क्रोमोसोम होते हैं। ये न्यूक्लियस इसके ओवम के जिस साइड होता है, जिस तरफ होता है, उस तरफ को कहते हैं एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वाले पोल को कहते हैं वेजिटल पोल। ठीक, एनिमल पोल ही वो जगह है, वो पोल है जहां से जब ये स्पर्म इस ओवम के पास जाएगा तो इस एनिमल पोल के थ्रू ही अंदर एंटर करेगा और इसके न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा इस स्पर्म का न्यूक्लियस, और फिर जाइगोट बनता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इन नेक्स्ट lecture we will study about the fertilization. Thank you.